आज हम बात करेंगे अर्टिकेरिया के बारे में। अर्टिकेरिया एक बहुत ही कॉमन डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है जिसको हम लोकल लैंग्वेजेस में दाफड़ या पित्ती भी कहते हैं। अर्टिकेरिया का सिंपल मतलब है एलर्जी, और एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है। इसका कारण इंटरनल या एक्सटर्नल होता है। जब हम एक्सटर्नल कारणों की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ जैसे खाने से, लगाने की कोई चीज़ या स्प्रेज या एनवायरनमेंट, पोलन, डर्ट, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। जब हम इंटरनल कारणों की बात करें तो उसमें डेंटल कैविटी, स्टूल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से अर्टिकेरिया हो सकता है। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ अर्टिकेरिया में हमें ध्यान रखना है, 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला स्वेलिंग, रेडनेस और इचिंग। सिम्टम्स अलग अलग सीक्वेंस में आ सकते हैं। कभी कभी इचिंग से शुरुआत होके स्वेलिंग हो सकती है, कभी स्वेलिंग पहले आ सकती है, उसके बाद इंटेंस इचिंग हो सकती है। ये सिंगल भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी। बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकते हैं और पूरी बॉडी को भी। जब ये स्वेलिंग स्पेसिफिकली आँखों के पास, जेनाइटल्स में, लिप्स पे या लैरिंग्स में यानी कि थ्रोट के अंदर आती है तो हम इसको एंजियोएडिमा कहते हैं। एंजियोएडिमा में बहुत कॉमनली सांस लेने में भी तकलीफ होती है। इन दोज केसेस इट बिकम्स एन इमरजेंसी। इसके ट्रीटमेंट में हम मोस्ट कॉमनली एंटीहिस्टामिन्स, जिसको हम नॉर्मल भाषा में एंटी एलर्जिक्स कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। बट इन केसेस में ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट करना इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि ये एक डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है और इसके कारण जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2 प्रकार के होते हैं, अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट अर्टिकेरिया हम तब कहते हैं जब ये 1-2 एपिसोड्स में आते हैं और फिर रिपीट नहीं होते हैं। क्रॉनिक अर्टिकेरिया तब कहते हैं जब ये इसकी ड्यूरेशन 6 हफ्ते से ज़्यादा तक आती है। कभी कभी हर रोज़ एपिसोड्स आते हैं, कभी हफ्ते में 2 बार आते हैं, बट ये प्रोलॉन्ग कॉजेज हो सकते हैं। कमिंग टू द प्रेजेंटेशंस ऑफ अर्टिकेरिया, इट मे प्रेजेंट एज अ सिंगल लीजन, यानी कि ये एक से शुरू होके मल्टीपल यानी कि बहुत सारे हो सकते हैं। किसी एक पार्ट ऑफ द बॉडी या फिर पूरी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं। कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ अर्टिकेरिया, इसके इलाज में आपके डॉक्टर कुछ खून की जांचें करा सकते हैं। इन खून की जांचों में हम इंटरनल कारणों को रूल आउट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ट्रिगर्स अवॉइड करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जिन चीज़ों से हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम प्रेसिपिटेट होती है उसको ट्रिगर्स कहते हैं और उनको एब्सोल्युटली अवॉइड करना है। इसके इलाज में हम एंटीहिस्टामिनिक्स यानी कि एंटी एलर्जिक्स देते हैं, मे बी सिंगल, मे बी इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड डोजेस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।